मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए मेघदूत की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। फ्रेंड्स, ये जो भी प्रश्न हम करेंगे ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं, तो इन्हीं में से आपको पेपर में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए, ये 200 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आइए जल्दी जल्दी से करते हैं हम। आज का अपना पहला प्रश्न है, कालिदासेन गीतिमय खंडकाव्य विरचितम। कालिदासेन खंडकाव्य गीतिमय खंडकाव्य विरचितम। कौन सा कालिदास ने खंडकाव्य लिखा? हनुमद्दूतम, पवनदूतम, मेघदूतम या हंसदूतम। तो कौन सा लिखा? मेघदूतम। नेक्स्ट है, मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत क्या है? ऐतिहासिक, कवि कल्पित, जनश्रुति पर आधारित या इनमें से कोई नहीं। तो ये है कवि कल्पित। कैसा है? कवि कल्पित। मेघदूत का कथानक कैसा है? कवि कल्पित है। आगे प्रश्न नंबर 3, कालिदासस्य गीतिकाव्ये विरह व्यथा वर्णिता। कालिदास के गीति काव्य में किसकी विरह व्यथा का वर्णन है? दक्षस्य, यक्षस्य, कुबेरस्य या कालिदासस्य। तो किसकी विरह व्यथा का वर्णन है? ये है यक्ष की। नेक्स्ट है, मेघदूत रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? गद्य काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य या षटक। तो ये किस विधा के अंतर्गत आता है? ये है गीति काव्य। नेक्स्ट है, मेघदूत किस श्रेणी का काव्य है? चंपू काव्य, समार्त काव्य, गद्य काव्य या दूत काव्य। तो इसको दूत काव्य भी कहते हैं, खंड काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं और गीति काव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या चंपू है। तो ये क्या है? ये है खंड काव्य। क्या? खंड काव्य। खंड काव्य है दश कुमार चरितम, नल चंपू, मेघदूतम या किरातार्जुनीयम। तो खंड काव्य क्या है? मेघदूतम। नेक्स्ट है, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग है? सग्रधरा, मंदाक्रांता, हरिणी या शिखरिणी। तो कौन सा छंद है इसमें? है मंदाक्रांता। नेक्स्ट है, मेघदूत में किसको संस्कृत साहित्य में काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो इस नाम से विख्यात है? संदेश काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या स्रोत काव्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा संदेश काव्य। मेघदूतो परि मल्लिनाथेन विरचित टीका। मेघदूत के ऊपर मल्लिनाथ ने कौन सी टीका लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संजीवनी, नारायणी, भामती या दीपशिखा। तो कौन सी टीका लिखी थी? ये है मेघदूत के ऊपर किसने लिखी थी? मल्लिनाथ ने। कौन सी? संजीवनी टीका। प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेघदूत के ऊपर किसने टीका लिखी? मल्लिनाथ ने। संजीवनी टीका किसने लिखी? मल्लिनाथ ने। और मल्लिनाथ ने कौन सी टीका लिखी? संजीवनी। आगे देखते हैं, मेघदूते कुबेरेण निर्वासितो यक्ष कुत्र वसति चक्रे। रामगिरियाश्रमेषु, अलकापुर्यम, उज्जैनी नाम या विशालायाम। तो मेघदूत का जो कुबेर था वो कौन से पर्वत पर निवास करता था? वो रहता था रामगिरी पर्वत पर। कहाँ पर? रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट है, अधस्तन वाक्यानां सत्य असत्य वा प्रियाय येषु समीचीनं विचिनुत। मेघदूतम इति एतत् खंडकाव्य विद्यते। मेघदूत इत्येतत् नाटकं वर्तते। मुद्रा राक्षस नामक प्रकरणम और मालती माधव भवभूते कवे प्रकरण। तो इनमें से सत्य और असत्य चूज करना है हमें। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो मेघदूत इति एतत् खंडकाव्य विद्यते, ये क्या है? सत्य है। तो सत्य 3 में है, सत्य, सत्य, सत्य। दूसरा है, मृच्छकटिकम इत्येत नाटकम वर्तते। तो ये क्या है? मृच्छकटिकम क्या है फ्रेंड्स? ये प्रकरण है।
मुद्रा राक्षस नामक प्रकरण। मुद्रा राक्षस क्या है? ये नाटक है। और मालती माधव भवभूति का प्रकरण ग्रंथ है, ये है सत्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसमें हमने 4 क्वेश्चन किए। कौन कौन से? कि मेघदूत खंड काव्य है, और मृच्छकटिकम नाटक नहीं है, प्रकरण है। मुद्रा राक्षस प्रकरण नहीं है, नाटक है। और मालती माधव भवभूति का क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मेघदूत का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या वीर रस? तो श्रृंगार रस है, इसमें विप्रलम श्रृंगार। नेक्स्ट है, केवलम मंदाक्रांता छंदसी निबद्धम। किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, बुद्धचरित या नैषधीय चरितम? तो मंदाक्रांता छंद में कौन सा है? मेघदूत। नेक्स्ट है, मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? यानी मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 14, 15, 16 या 17? तो कितने होते हैं मंदाक्रांता में? 17। मेघदूत का अंगिरस है करुण रस, करुण विप्रलंब, संभोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार? तो कौन सा है ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार। एक संभोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। तो इसमें कौन सा है? इसमें है वियोग श्रृंगार। मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है खंडों में, निश्वासों में, अध्यायों में या सर्गों में? तो मेघदूत की कथा किसमें है फ्रेंड्स? ये है खंडों में। और निश्वासों में किसकी है? शिवराज विजय की। रघुवंश की सर्गों में है। आगे देखते हैं, मेघदूतम कितने भागों में विभक्त है? 4, 3, 2 या 5? तो मेघदूत कितने भागों में विभक्त है? ये है 2 भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। नेक्स्ट है, मेघदूत का प्रमुख पात्र कौन है? यक्ष, कुबेर, मेघ या यक्षिणी? तो कुबेर के कारण तो यक्ष को शाप प्राप्त हुआ था, और मेघदूत का प्रमुख पात्र है यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर, यम, इंद्र? कुबेर, यम, इंद्र या फिर वरुण? तो यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर। कौन? कुबेर। यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 मास या 8 मास? तो कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष। नेक्स्ट है, मेघदूत का नायक है देवता, मनुष्य, यक्ष या किन्नर? तो कौन सा है? यक्ष। मेघदूत में यक्ष शापित है शिव के द्वारा, कुबेर के द्वारा, हिमालय के द्वारा या मेघ के द्वारा? तो मेघदूत में यक्ष को किसने शाप दिया था? कुबेर ने। नेक्स्ट है, मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? नर्मदा के तट पर, अलकापुरी के तट पर, आम्रकूट पर्वत पर या रामगिरी पर्वत पर? तो वो कहाँ था? रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट है, यक्ष की विरह व्यथा किस ग्रंथ में वर्णित है? रघुवंश, कुमार संभवम, शिशुपाल वध या मेघदूत? तो यक्ष की विरह व्यथा मेघदूत में वर्णित है। नेक्स्ट है, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैत्र, श्रावण, माघ या आषाढ़? तो कब देखा था फ्रेंड्स? ये देखा था आषाढ़ में। नेक्स्ट है, पुराणों में मेघदूत के विरही यक्ष का वर्णन मिलता है, नाम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहीं कहीं नाम मिलता है इसका। राजवाहन, बुद्ध, हेमा माली या कुबेर? तो पुराणों में मेघदूत के विरही यक्ष का क्या नाम मिलता है? हेमा माली। और उसका यक्षिणी का क्या नाम था? विशालाक्षी। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? अमरावती, विदिशा, उज्जैनी या अलकापुरी? तो कहाँ थी वो? वो थी अलकापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूते कस्या नगर्या वर्णनम अस्ति? द्वारिकाया, पुष्पुर्या, काश्या या उज्जैनिया? तो मेघदूत में किस नगर का वर्णन है? ये है उज्जैनी का वर्णन। कहाँ का? उज्जैनी का। नेक्स्ट है, कस्य काव्ये मेघदूत भावेन कल्पिता? मागस्य, भारवे, कालिदासस्य या श्रीहर्ष? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कालिदास का। नेक्स्ट है, कस्य काव्यस्य कश्चित पदेन भवति? तो इसका जो मंगलाचरण है वो किससे? कश्चित कांता विरह गुरुणा। तो इसका मेघदूत का जो है कश्चित से शुरू होता है मंगलाचरण।
नेक्स्ट है तस्मीन अद्रो कतिचिद बला विप्रयुक्त स कामी। मेघ की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीय ददर्श जिमूत सब कुशलमयी हारिशन प्रवृत्तिम नित्वा मासान कनक वलय भ्रंश शक्ति प्रकोष्ठ अनंत वार्ष्प सचि मनु चरो राजस्य दद्यो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, नित्वा मासान कनक वलय भ्रंश शक्ति प्रकोष्ठ। नेक्स्ट है मेघदूत के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के साथ कौन होंगे? राजहंस, बलाका, चातक या नलगिरी। तो कैलाश पर्वत तक मेघ के साथ कौन होंगे? राजहंस। नेक्स्ट है कंठाश्लेष प्रणयनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोधक है? मेघ का, यक्षिणी का, राजहंस का या चातक का। तो इसमें किसका बोधक है? यक्षिणी का। नेक्स्ट है कालिदास के अनुसार किन तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो 5, 4, 3 या 2। तो 4 चीज़ होती हैं इसमें। क्या है? धूम्र, ज्योति, कई बार प्रश्न आ जाता है, सलिल और मरुत। इन 4 चीज़ों से मिलकर मेघ बनता है। धूम्र, ज्योति, सलिल, मरुत। नेक्स्ट है कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? तो कौन है? कामार्थ है, शोकार्थ है, शुद्धार्थ है या रोगार्थ है। तो चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? कामार्थ। कि वो ना तो चेतन को जानता है जो कामी पुरुष होता है और ना ही अचेतन को। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यांचा मुगा वरम अधिगुणे नादमे लब्ध कामा। अधिगुण से, इसमें अधिगुण से किस शब्द का बोध होता है? यक्ष का, मेघ का, गंगा का या कुबेर का। तो किसका बोध होता है इसमें? इसमें होता है यांचा मोगा। दोबारा देख लेते हैं। इसमें होता है मेघ का। इसमें किसका होता है? मेघ का। यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। नेक्स्ट है मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? तो किसकी ध्वनि होती है? राजहंस की, बलाका की, चातक की या सारिका की। तो किसकी ध्वनि होती है? चातक की। मेघदूतम में ये वाम पार्श्व में है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाम अंग में कौन होते हैं? चातक। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? उदयन का, शूद्रक का, दुष्यंत का या राम का। तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है उदयन का। किसका? उदयन का। नेक्स्ट है तस्मीर नदरों कच्चित बला विप्रयुक्त स कामी। यहाँ अद्रव का तात्पर्य है। ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अद्रव क्या है? पर्वत, घर, सूक्ष्म वस्त्र या मार्ग। तो अद्रव क्या है इसमें? इसमें है पर्वत। क्या है? पर्वत। नेक्स्ट है धूम्र ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक व मेघ। श्लोकांश में सन्निपात का क्या अर्थ है? जूही की कली, गर्जन, चमेली या मेघ समूह। तो कौन है इसमें? इसमें है मेघ समूह। नेक्स्ट है मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है। यज्ञ का दूत है, मेघों का निवास स्थान है, मेघों का कुल है या अलकापुरी का मेघ है। तो पुष्करावर्तक क्या है? ये मेघों का कुल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेघों के कुल का क्या नाम है या पुष्करावर्तक क्या है। तो ये क्या है? मेघों का ये कुल है। नेक्स्ट है संपत्यस्यन्ते कतिपयीनास्थायी हंसा दशार्णा। तो दशार्णा क्या है? दशार्ण पर्वत है, देश है, नदी है या राजा है। तो दशार्ण एक देश है। नेक्स्ट है मेघदूतम में धूम्र ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात है। क्या है? यक्ष है, मेघ है, कुबेर है या इंद्र है। तो ये क्या है? मेघ है। नेक्स्ट है प्रकृति कृपणाश्च चेतन चेतनेषु एतादृश कस्य स्वभाव। मूढ़जना, विद्वंजना, राजानया, कामार्ता। तो ये किसका स्वभाव है? ये है जो कामी पुरुष होते हैं उनका।
आगे, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं? तो राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं? कैलाश पर्वत, वैकुंठ, मानसरोवर या स्वर्गलोक। तो कहाँ जाने के इच्छुक हैं? ये कहाँ जाने के इच्छुक है राजहंस? ये जाने के इच्छुक हैं मानसरोवर। नेक्स्ट है, यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? 1 वर्ष, 8 मास, 4 मास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितना समय बीत चुका है? ये है 8 मास, अब केवल 4 महीने बाकी हैं। इत्याख्या का के पवन तनीय मैथिली वो उन्मुखी या सा से क्या तात्पर्य है? सीता, विद्युत, यक्षिणी या हनुमान। तो सा से यहाँ क्या तात्पर्य है? यक्षिणी से। इत्याख्याते पवन तनय मैथिली वो उन्मुखी सा। तो यहाँ पर सा से क्या तात्पर्य है? यक्षिणी। यक्ष को शाप दिया था इंद्र, नारद, कुबेर या दुर्वासा ने? तो यक्ष को शाप दिया था कुबेर ने, और दुर्वासा ने किसको शाप दिया था? अभिजान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप दिया था। नेक्स्ट है, मेघदूतम में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते हैं? विलासी, भोगी, कामार्थ या सन्यासी। तो कौन जो कामार्थ होते हैं वो चेतन और अचेतन में फर्क नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, यश चक्रे जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु। इस श्लोकांश में जनक तनिया कौन है? यक्षिणी, सीता, गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो जनक तनिया कौन है? सीता। नेक्स्ट है, कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? धुएं से, ज्योति से, सलिल से या वृक्ष से। तो धूम्र, ज्योति, सलिल और एक यहाँ रह जाता है मरुत। तो इनसे मेघ बनता है और जो वृक्ष है वो अलग है। नेक्स्ट है, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? प्रेम से बातें करना, नैन से नैन मिलाना, स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना और सामने आकर हट जाना। तो स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? सी, स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है, शापांतों में भुजग शयन उद्दिते शांग पाणो। यहाँ शांग पाणो का अर्थ है भगवान सूर्य, भगवान शंकर, भगवान विष्णु या भगवान राम। तो कौन है ये? भगवान विष्णु। नेक्स्ट है, जिमुतेन सवकुशलमयी हारियशन प्रवृत्तिम प्रस्तुत। पंक्ति में जिमुतेन का क्या तात्पर्य है? पवन, बादल, शकुंतला या यशोमती। तो कौन है? जिमुतेन सवकुशलमयी हारिष्यन प्रवृत्ति में, ये है बादल। नेक्स्ट है, मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण शब्द आया है। यहाँ पर न कोण किस सूत्र से हुआ है? रसाभ्याम नूण समान पदे, पूर्व पदार्थ संज्ञागमन, अटकुंपांग अनु नमे वो अपि या कुमति च। तो ये न कोण किस से हुआ है? ये हुआ है कुमति च से, कुमति च से। नेक्स्ट है, स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है? नवनीत सदृश, पाषाण सदृश, कुसुम सदृश या वज्र सदृश। तो स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है? ये होता है कुसुम के समान यानी फूल के समान। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लघु या हल्का कौन है? सबसे हल्का कौन होता है? तूल, मन, रिक्त या तिनका। तो बादल को कहा है? ये है प्रश्न नंबर 58 का उत्तर। जो रिक्त होता है जो वो सबसे हल्का होता है। नेक्स्ट है, विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? चरमणवती या इसको चरमवती भी बोल देते हैं, गंभीरा या गंभीरा भी, वेत्रवती या शिप्रा। तो इसका उत्तर होगा वेत्रवती। क्या उत्तर होगा? वेत्रवती। नेक्स्ट है, कृतांत का अर्थ क्या है? मित्र के द्वारा लाया गया, प्रियतम का समाचार, दैव या कम बोलने वाली। तो कृतांत का क्या अर्थ है? देव या भाग्य। नेक्स्ट है, मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? मेघदूतम में यक्ष क्या बोलता है मेघ को कि तुम्हें किस नदी से जल ग्रहण करना है? यमुना, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो कहाँ से जल ग्रहण करना है? ये है नर्मदा से, और नर्मदा को और क्या बोला जाता है? रेवा नदी। नेक्स्ट है,
मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवधि कितनी कही गई है? 3 माह, 4 माह, 2 माह या 1 सप्ताह? तो शापांत की अवधि, पूरा जो शाप मिला था वो 1 वर्ष का मिला था, लेकिन जब वो अपना संदेश देता है तो 8 महीने बीत चुके होते हैं और केवल 4 महीने बाकी रहते हैं। तो यदि पेपर में ये आ जाता है कि यक्ष के शाप की अवधि कितनी थी, तो वो तो हो जाएगा 1 वर्ष, और शापांत की अवधि यानी कितने दिन रहते हैं, कितनी अवधि रहती है, तो 4 माह रहते हैं। नेक्स्ट है, मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ता है? पत्नी अपने पिता के घर चली गई है, पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, अपने कर्तव्य पालन में भूल के कारण यक्ष को शाप मिला था, या अपने कर्तव्य पालन में प्रदेश जाने के कारण। तो विरेही यक्ष को अपने कर्तव्य पालन में भूल के कारण श्राप मिला था। नेक्स्ट है, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? तो किस नदी का वर्णन है ये? गंगा, नर्मदा, कावेरी या व्यास? तो किस नदी का वर्णन है? ये है नर्मदा का या रेवा का। नेक्स्ट है, यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 3 मास? तो कितने का था? 1 वर्ष का। कितने समय का था? 1 वर्ष का। नेक्स्ट है, मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का समय का दिन था। शाप का अवसान यानी कब समाप्त होना था? वैशाख पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या देव प्रबोधिनी एकादशी? तो शाप के अवसान का दिन कौन सा था? देव प्रबोधिनी एकादशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंद का पुष्प होता है, कुंद का पुष्प कैसा होता है? लाल, सफ़ेद, पीला या बहुरंगी? तो कुंद का पुष्प होता है फ्रेंड्स सफ़ेद। नेक्स्ट है, शूली का क्या अर्थ है? भाले वाला, शिव, कांटेदार या कष्टप्रद? तो शूली का यहाँ क्या अर्थ है? भगवान शिव। नेक्स्ट है, कांतोदंत का क्या अर्थ है? चमकते हुए दांत, प्रियतम का वृतांत, प्रिया के दांत या प्रिय का अंत? तो कांतोदंत का क्या है यहाँ पर? ये है बी, प्रियतम का वृतांत, प्रियतम का वृतांत। नेक्स्ट है, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? वैद्यनाथ, महाकाल, मार्कंडेय या विश्वनाथ? तो ये है महाकाल। और विश्वनाथ कहाँ है? विश्वनाथ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, वाराणसी में। कहाँ पर? विश्वनाथ कहाँ है? वाराणसी में। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त है? पवनदूत, मेघदूत, रघुवंशम या किरातार्जुनीयम? तो ये है मेघदूतम में। किसमें? मेघदूतम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? यानी जो यक्षिणी है वो शाप के दिन कैसे गिनती है? फूलों से, लेखनी से, मणियों से या अन्नकणों से? ये पेपर कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो वो फूलों से या पुष्पों से शाप दिवसों की गणना करती है। सफर से क्या अभिप्राय है? बादल है, विशाल है, जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली है या इनमें से कोई नहीं? तो सफ़र क्या है? ये जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में यक्ष वक्रपंथा यद्यपि भवतः कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? अलका, उज्जैनी, विदिशा या दशार्ण? तो कहाँ जाने का है ये है उज्जैनी जाने का। नेक्स्ट है, आसु कन्या नद्या उल्लेखो मेघदूतो नास्ति? रेवायाः, क्षिप्रायाः, तुंगभद्रायाः या गंधवत्यायाः? तो ये है तुंगभद्रायाः। आगे, मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं, प्रकाश और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रियां कुशल हों। तो यक्ष का यह सब समझता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है, निम्नलिखित सूक्तियों में से सूक्ति में इसका क्या कारण है? क्या है? प्रीत प्रीति मुख वचनम स्वागतम
वयाजहार कामार्ता ही प्रकृति कर्पणा अशेष चेतन अचेतनेषु यांचा मोगा वरम गुणे ना लब्धे ना दमे लब्ध कामा। यह संदेश में हर धनपति क्रोध विशेषलेशितस्य। तो इसमें क्या है, ये आएगा बी, क्योंकि जो कामार्थ व्यक्ति होता है वो ये नहीं जानता कि चेतन कौन है और अचेतन कौन है। इसीलिए वो ये जानते हुए भी कि मेघ एक अचेतन है, ज्ञान शून्य है, ये वायु का सम्मिश्रण है, वो तो भी उसको चेतन मानकर अपनी यक्षिणी के पास संदेश भेजता है। नेक्स्ट है, कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों से इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किसी श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। रिक्त सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवायः तेषां दिक्षु प्रतीता विदिशा लक्षणाम राजधानी। नेक्स्ट है, वक्रपंथा यद्यपि भवत प्रशिस्त अस्यो उत्तराशाम या राशिभूत प्रतिदिनम इव त्र्यंबक अट्टाहास। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका प्रश्न नंबर 77 का उत्तर होगा सी, वक्रपंथा यद्यपि भवत प्रस्थिति उत्तर शाम है। तो क्या कहते हैं कि यद्यपि उज्जैनी की तरफ यदि तुम जाओगे तो तुम्हारा जो पथ है वो वक्र पड़ेगा, टेढ़ा पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें उज्जैनी की तरफ से होकर जाना चाहिए। इससे ये लगाया जाता है कि अधिकांश विद्वान उनके जन्म के बारे में संकेत करते हैं कि शायद वो उज्जैनी के होंगे। कौन? कालिदास। मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अयोध्या, अलका, कांची या तो मथुरा। तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें मिलता है अलका का। आगे देखते हैं, हर शिरः चंद्री धौत हरमया रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। विदिशा, उज्जैनी, अलका या दशपुरम। तो क्या है? ये है अलका। नेक्स्ट है, मेघदूते राजराजस्य दद्यो इति पदे राजराजस्य इति पदेना अभिहितो अस्ति। यक्ष, कुबेर, महाकाल या इंद्र। तो यहाँ राजराजस्य किसको कहा गया है? कुबेर को। नेक्स्ट है, अलकापुर्यां वर्णनम कुत्र प्राप्यते? कादम्बर्यां, रघुवंशे, मेघदूते या अभिजान शाकुंतले। तो अलकापुरी का वर्णन कहाँ मिलता है? ये मिलता है मेघदूत में। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? कुमार संभवम, शाकुंतल, मेघदूत या ऋतु संहार। तो कहाँ का वर्णन किया है? इसमें किया है मेघदूत का वर्णन। नेक्स्ट है, विदिशा खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा, शिप्रा, नर्मदा और चंबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये है बेतवा नदी के तट पर। बेतवा नदी के तट पर क्या है? विदिशा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेघदूते यक्ष ईश्वराणाम वसति का वर्णिता? अलका, उज्जैनी, विदिशा या काशी। मेघदूते यक्ष ईश्वराणाम वसति। मेघदूत का जो यक्ष है वो कहाँ निवास करता है? तो वो कहाँ निवास करता है? वो रहता है अलकापुरी में। नेक्स्ट है, अलकापुरी के शाम वसति ही। अलकापुरी में कौन रहते हैं? नराणाम, राक्षसानाम, नागानाम या यक्षेश्वर ईश्वराणाम। तो यक्ष रहते हैं, और यक्षों का राजा कौन है? कुबेर। नेक्स्ट है, मेघदूते जनक तनिया स्नान पुण्य उदकेशु इत्य उल्लेखित परिचितो भवति। विंध्याचल, श्रीशैल, चित्रकूट या रामगिरिया आश्रम। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रामगिरिया आश्रम। नेक्स्ट है, वक्रपंथा यदि संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति? अलकापुरी, उज्जैनी, विदिशा या अयोध्या। तो किस नगरी का वर्णन होता है? उज्जैनी का। नेक्स्ट है, मेघदूते इयम नगरी नास्ति वर्णिता। मेघदूत में कौन सी नगरी नहीं है? उज्जैनी, वाराणसी, विदिशा या अलका। तो इसमें वाराणसी नहीं है, उज्जैनी भी है, विदिशा का वर्णन भी है और अलकापुरी का भी वर्णन है।
नेक्स्ट है कवि समय अनुसारेण वर्षा काले के मानसनम यान्ति काकः हंसा मयूरा या चकोरा। तो कवि के अनुसार जो वर्षा काल में जो के मानस यान्ति, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा बी हंसः। नेक्स्ट है यांचा मोगा वरम अधिक गुणे न लभते कामा कालिदास माँ गए भारवती भारवी या भवभूति। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कालिदास। इसका उत्तर क्या होगा? कालिदास। आगे देखते हैं मेघदूत में दिंगनाद कौन है? मेघदूत में दिंगनाद कौन है? मीमांसक है, न्यायिक हैं, बौद्ध हैं या वेदांती हैं। तो दिंगनाद किसको कहा गया है? बौद्धों को। किसको? बौद्धों को। आगे प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं? मेघदूतम में कितने पद हैं? 115, 120, 121, 125। तो कितने पद हैं फ्रेंड्स? ये हैं 121। नेक्स्ट है मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या उपर्युक्त सभी। तो कैसा मंगलाचरण है ये? वस्तु निर्देशात्मक। आगे अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में बताया गया है? तो किस दिशा में बताया गया है? ये है पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में या दक्षिण में। तो ये कहाँ बताया गया है? उत्तर में। नेक्स्ट है मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नर्मदा नदी, विदिशा, उज्जैनी या अयोध्या। तो क्या नहीं है? ये है अयोध्या। नेक्स्ट है मेघदूतम अस्मिन गीति काव्य का जनु कन्या। जनु कन्या किसको कहा गया है? नर्मदा को, निर्विंध्या को, रेवा को या गंगा को। तो जनु कन्या किसको कहा गया है फ्रेंड्स? गंगा को। नेक्स्ट है न शूद्रो अपि प्रथम सुकृतो अपेक्षया संस्राशाय प्राप्ते मित्र भवति विमुख किम पुनर्यस्तो उच्चै उपर्युक्त में कौन सा छंद है? शिखिरिणी, सग्रधरा, मालिनी या मंदाक्रांता। तो कौन सा छंद है इसमें? मंदाक्रांता। नेक्स्ट है कांता विरह गुरुणा इत्यत्र कति पदानि सन्ति? त्रीणि, द्वे, एकम या चत्वारि। क्या है? चत्वारि। तो इसका उत्तर क्या होगा? 98 का उत्तर होगा सी, एक ही पद है। नेक्स्ट है कामार्ता ही प्रकृति कृपाण चेतन चेतनेशु यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये है मेघदूत से। तो फ्रेंड्स ये हमारे तकरीबन 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो कल हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। तो एक प्रश्न मैं अभी आपसे पूछती हूँ, तो 100 प्रश्न हो जाएंगे कि मैंने इस पूरी कक्षा में यक्षिणी का क्या नाम बताया था। यक्ष और यक्षिणी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यक्ष और यक्षिणी का नाम। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। आपको कक्षा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपको कक्षा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए सहायता कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। फ्रेंड्स आपका और कौन सा टॉपिक रहता है? यदि आप एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की, आपका कौन सा टॉपिक है जो रह गया है तो वो हम कक्षा में कल करेंगे और एक कक्षा इसकी प्रश्नोत्तरी की लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।